अगर आप बीएड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, सो डेफ़िनेटली ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आज बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन जो हमारा बीएड का एक प्रैक्टिकल है, आप किस तरीके से इसको कंडक्ट करवा सकते हैं। इसे मैंने कुछ आइडियाज़ दिए हैं कि किस तरीके से आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, किस तरीके से आप कौन कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन में। सो स्टे ट्यून। सो फर्स्ट एक्टिविटी जो हम ऑर्गेनाइज़ कराएंगे इस प्रैक्टिकल में वो है ड्रामा, म्यूज़िक और डांस। सपोज़ आपके कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो आप सब बच्चों को डिवाइड कर सकते हैं इन एक्टिविटीज़ को कि लाइक कुछ बच्चे ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, आप उनको थीम दे सकते हैं ड्रामा के लिए। सोशल थीम हो सकती है, पॉलिटिकल थीम, एजुकेशनल थीम हो सकती है। फिर इस तरीके से ही म्यूज़िक में आप ग्रुप बच्चों की डिवाइड कर देंगे, लाइक फोक म्यूज़िक भी हो सकता है, सोलो सिंगिंग भी हो सकती है, ग्रुप सिंगिंग भी हो सकती है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी प्ले कर सकते हैं। सो वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। देन डांस, फोक डांस, आप उनको कहिए कि कोई आपको जैसे जम्मू का जो फोक डांस है वो प्रेजेंट करेगा, कोई पंजाब का, कोई हरियाणा का। सो इस तरीके से क्या होगा कि वैरायटी भी हो जाएगी और डिफरेंट डांस में भी बच्चों को कहीं ना कहीं एक एजुकेशन मिलेगी कि हाँ और स्टेट्स के डांस किस किस तरीके के होते हैं। सो अभी डिटेल में आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं। सेकंड थिंग कि साथ साथ मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि किस तरीके से अगर आप एज अ स्टूडेंट आप किस तरीके से फ़ाइल बना सकते हैं इसकी। सो सबसे पहले जब एक्टिविटी 1 अगर आपकी टीचर ये करवाती है तो उसमें आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं ड्रामा, म्यूज़िक और डांस के बारे में। जैसे ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद इस तरीके के डायग्राम्स आप डालिए, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं अगर आप ऐसे फिगर्स डालते हैं। देन 1 बाय 1 आप तीनों के तीनों जो आपकी थीम्स हैं आप उनको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे पहला मैंने लिया है डांस, तो थोड़ा बहुत डांस के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। डांस क्या है, इंडिया में क्या रोल है आर्ट ऑफ डांस का, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन के अंदर, थोड़ा बहुत ये लिख देंगे। उसके बाद आप पिक्चर्स डाल सकते हैं, पिक्चर से बहुत इफ़ेक्टिव फाइल बनती है। सो इस तरीके से आप कोलाज बनाकर डाल सकते हैं। देन आप डिफरेंट कल्चर की पिक्स का भी कोलाज बनाकर डाल सकते हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे, क्रोम पे, तो आपको बहुत डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स मिल जाएंगी। देन म्यूज़िक के बारे में आप थोड़ा बहुत लिखेंगे कि म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक का रोल इन एजुकेशन, इंडिया में किस किस तरीके के म्यूज़िक को फॉलो किया जाता है। और आप इस तरीके से कोलाज बना देंगे जिसमें आप डिफरेंट पिक्चर्स डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाली है इस तरीके से आप भी डाल सकते हैं। देन ड्रामा, यस, थोड़ा बहुत ड्रामा के बारे में आप इंट्रो देंगे कि ड्रामा क्या है और आप उसका इम्पैक्ट लिख सकते हैं कि एजुकेशन के अंदर बेसिकली इसका रोल क्या है। देन थोड़ा बहुत हम इंडियन कल्चर ऑफ आर्ट के बारे में डाल देंगे कि इंडिया में क्या थिएटर का रोल है, उसकी हिस्ट्री क्या है। देन जब हम ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ करा देंगे, जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि बच्चे ने डांस में पार्टिसिपेट किया, तो वो किस तरीके से अपनी रिपोर्ट को लिखेगा। सो पूरा अपना एक्सप्रेशन इसके अंदर डाल सकता है कि उसने कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या उसकी ड्रेस थी, क्या सॉन्ग था, क्या थीम थी। सो ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस कैन बी रिटन इन दिस रिपोर्ट। देन नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं वो है कोलाज मेकिंग। सो कोलाज मेकिंग में क्या है कि आप बच्चों को थीम दीजिए, एजुकेशनल थीम दीजिए और बच्चे उसके ऊपर कोलाज बनाएंगे। और कोलाज के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। सपोज़ अगर आपका पेपर कोलाज है तो सीज़र का यूज़ नहीं करते, हाथ से ही पेपर को टीयर कर कर आप कोलाज बनाते हैं, कोई स्पेस खाली नहीं रहता, बेस एकदम फिल्ड होता है और जो आप थीम दे रहे हैं वो उसके अंदर डिपिक्ट होती है। कहीं ना कहीं वो इंटरप्रिटेशन हो पाता है कि क्या थीम है, तो वो निकल कर बाहर आती है। सो थीम आप बच्चों को दीजिए, वो बच्चों के लिए बहुत ईजी होगा। अगर पेपर कोलाज नहीं बनवाना तो उसके अलावा भी बहुत सारे थीम्स हैं, लाइक पेपर कोलाज जैसे मैंने आपको बताया। देन डिजिटल कोलाज आप बनवा सकते हैं, फैब्रिक कोलाज बनवा सकते हैं, आप सैंड कोलाज बना सकते हैं। अब जब आप कोलाज बना लेंगे तो एज अ स्टूडेंट आपको डेफिनेटली रिपोर्ट लिखनी होगी। सो यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि बच्चे ने पेपर कोलाज अगर बनाएगा अगर कोई, सो उसकी रिपोर्ट मैंने एग्ज़ाम्पल डाला है इसके अंदर कि पहले आप अपनी थीम लिखेंगे क्या थी, फिर स्टेप्स लिखेंगे कि आपने कैसे कोलाज को बनाया। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आप जब भी रिपोर्ट लिखेंगे। सो अगर जब भी आपका कोलाज बन जाए तो आप अपने जब ई रिपोर्ट बनाएंगे तो आप उसके अंदर इस तरीके से पिक्स भी डाल सकते हैं।
तो थर्ड एक्टिविटी जो आप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं दैट इज़ अ पपेट शो। बहुत इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली हमारे कल्चर से रिलेटेड है, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। सो पपेट शो में आप बच्चों को थीम दीजिए, वो एक स्किट तैयार करेंगे और उस स्किट में, उस प्ले में वो अपने पपेट्स को इनेक्ट करवाएंगे। पपेट बहुत तरीके से बनाया जा सकते हैं, जैसे सॉक्स पपेट आप बना सकते हैं, फिंगर पपेट होता है, स्टिक पपेट, ह्यूमन बॉडी पपेट। सो बहुत तरीके के पपेट बनते हैं। सो आप वो बच्चों पे भी छोड़ सकते हैं कि वो किस तरीके से पपेट बनाना चाहते हैं। बॉटल से भी पपेट बनता है। सो वो उन पे छोड़ दीजिए ताकि वो अपनी थिंकिंग स्किल को डेवलप कर पाएँ, सोच पाएँ कि वो किस तरीके से पपेट को बनाना चाहते हैं और अपने प्ले में उसको एज अ कैरेक्टर किस तरीके से वो शो करना चाहते हैं। देन एक्टिविटी 4 जो आप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं वो सिंपल पॉट एंड फ्लावर डेकोरेशन, जो हर बच्चा कर लेगा, कोई टफ़ नहीं होगा किसी के लिए भी। सो आप इसमें पॉट बनवा सकते हैं, पॉट को डेकोरेट करवा सकते हैं, कलरिंग करवा सकते हैं आप उसके ऊपर। इसमें भी आप बच्चों को थीम दे सकते हैं, जैसे अगर आप कोई सेव अर्थ का आप अगर बच्चों को एग्जांपल थीम दे रहे हैं तो वो पॉट के ऊपर सेव अर्थ को डिपिक्ट करेंगे। वो बच्चों का है कि वो किस तरीके से उसको बनाएंगे। फ्लावर डेकोरेशन भी आप दे सकते हैं कि पॉट के अंदर आप डिफरेंट हैंडमेड फ्लावर्स खुद बनाएंगे आप फ्लावर्स को, और आप बहुत तरीके होते हैं फ्लावर्स को बनाने के, टिश्यू से फ्लावर बन जाता है। सो आप वो नेट पे सर्च कर सकते हैं कि डिफरेंट फ्लावर्स कैसे बन सकते हैं। सो वो आप इसके अंदर डालकर अपनी प्रेजेंटेशन बच्चा आपको प्रेजेंट कर देगा। उसके बाद कैंडल मेकिंग लास्ट एक्टिविटी है कि आप कैंडल्स बनवा सकते हैं बच्चों से। तो कैंडल बहुत तरीके की आपकी होती हैं, जेल कैंडल है, वैक्स कैंडल है। सो आप बच्चों को आइडिया दीजिए कि टेट्रा पैक को यूज़ करके कैंडल बन सकता है, आपकी बॉटल के अंदर कैंडल्स बन सकती हैं, ग्लास के अंदर कैंडल्स बन सकती हैं। सो एज अ टीचर अपने बच्चों को एडवाइस करना है कि किस तरीके से वो कैंडल्स को बना सकते हैं, आप उनको आइडियाज़ दे सकते हैं। सो वो उनकी क्रिएटिविटी है बाद में कि वो किस तरीके से कैंडल्स को बनाते हैं। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, ये एक्टिविटी हर बच्चा क्लास का कर सकता है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी प्रैक्टिकल पे मैं वीडियो बनाऊं, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन शेयर दिस वीडियो, यू कैन लाइक और कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो मच।